अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे UKMSSB के अंदर यानी उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर 824 फीमेल हेल्थ वर्कर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो अप्लाई नो, अब आपने अप्लाई नो वे टैग पर क्लिक करना है। आपको टॉप पर भी ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे भी आपको ऑप्शन दिया गया अप्लाई नो। जैसे अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे अप्लाई हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए आज की वीडियो में हम हेल्थ वर्कर्स जो न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनके आगे अप्लाई नो का आपको लिंक दिया गया है। अब आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे आपने अप्लाई हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई हीरो टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने कैंडिडेट रजिस्टर हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने एक ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई आपने पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका अपने यहाँ पर नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर मैसेज ही आएगा आप अपने, मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसके अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपने TT से मेंशन करने, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। नीचे आपने जनरेट OTP टैग पर क्लिक कर देना है। नाम आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप जनरेट OTP टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। पहले आपने जो अपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको अलग से OTP सेंड किया गया है। अब आपने OTP फिलअप कर लेना है। इसके अलावा जो आपने ईमेल आईडी मेंशन किया था उस पर आपको अलग से OTP सेंड किया गया है। अब आपने OTP फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। मोबाइल OTP ईमेल आईडी OTP फिलअप करने के बाद अब आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से यूज़र नेम एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी यूज़र नेम इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अपने प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से अपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का नाम अपन पहले ही मेंशन किया हुआ, इसके अलावा फादर नेम या हस्बैंड नेम आप इन दोनों में से कोई भी एक नाम पर मेंशन कर सकते हो। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड आपने टिक कर लेना है। मैरिड अनमैरिड इसके अलावा सिर्फ फीमेल कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल ही आएगा। उसके अलावा आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने वन बाय वन करके तमाम लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपकी PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस एंड कैपिटल एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज पैरामीटर एड्रेस टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो अलग करके भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। नीचे कुछ कॉलम आपने येस नो में मेंशन करने, आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपके केस में कहीं भी येस आ रहा हो तो आप येस वगैरह मेंशन कर सकते हो। मेरे केस पर नो ही आ रहा है।
इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी तो आपको दी गई हैं। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा नेशनल यहाँ पर इंडियन यस ही आएगा। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो यस करके डिटेल्स को मेंशन कीजिए, अलबत्ता मेरे केस पर नो ही आ रहा है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट नंबर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट का अपने नंबर मेंशन कर देना है। नीचे कुछ कॉलम आपने एनसीसी सर्टिफिकेट या अदर जो भी कॉलम आपसे यस नो में पूछ जाएंगे आपने इन तमाम का यस नो में आंसर कर लेना। मेरे किस पर नो नो ही आ रहा है, आप अपने कोड पर यस नो में मेंशन कर सकते हो। नीचे अब आपने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कर लेना। अब आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आप अपने कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम विद कोड आपको दिया गया है। उसके अलावा अब आपने चूज़ प्रेफरेंस 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो किस डिस्ट्रिक्ट में आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहो, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको डिस्ट्रिक्ट को रखना चाहते हो, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पर मेंशन करेंगे। याद रही मैं रिकमेंड करूँगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को मेंशन कीजिए, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। आप इनको ऊपर नीचे यानी अलग अलग करके भी आप मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप 1 बाय 1 करके तमाम प्रेफरेंस मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने अपडेट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। प्रेफरेंस डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे जैसे अपडेट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने प्रोसीड टू स्टेप 2 वाई टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टेप 2 वाई टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10th से लेकर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है अपने 1 बाय 1 करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले नेम ऑफ कोर्स, जो भी आपका कोर्स है 10th 12th आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। स्कूल का नाम, किस स्कूल से आपने 10th क्लास पास किया स्कूल का नाम, इसके अलावा किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया बोर्ड का नाम, इसके अलावा आपके केस में मार्क्स या ग्रेड्स, मेरे केस में मार्क्स में मार्क्स टिक कर लेता हूँ, अगर आपके केस में ग्रेड्स है तो आप ग्रेड्स मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में पासिंग ईयर, जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। याद रही 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद मार्क्स अपटेन, आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स अपटेन किए, इसके अलावा 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आप मेंशन कीजिए। डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होंगी, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट डेट आपने मेंशन करनी है, यह आपकी मार्कशीट पर ही मेंशन होगा। जैसे मैंने 10th की डिटेल्स को मेंशन किया है, सेम टू सेम आपके केस में 12th या जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। चलिए मैं 10+2 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी मेंशन कर देता हूँ। सेम टू सेम आपने 10+2 यानी हाई सेकेंडरी स्कूल आप HSC HSLC आपने पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने 12th क्लास की स्कूल से आपने पास किया स्कूल का अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी स्कूल इंस्टीट्यूशन से आपने 12th क्लास पास, क्योंकि स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम अपना बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद आपके केस में मार्क्स या ग्रेड्स, मेरे केस में मार्क्स में मार्क्स टिक कर लेने देता हूँ। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। इसके अलावा 12th क्लास में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही 10th और 12th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने। जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, आपके केस में जितनी भी अदर हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है। चलिए मैं 1 बाय 1 करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 10th से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे लास्ट पर आने के बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर प्रोसीड फॉर स्टेप 3 वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेप 3 वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से अपने प्रोसीड फॉर स्टेप 3 वाले टैग पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू स्टेप 3 वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो सबसे पहले आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ आपने 50 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। और जो बाकी डॉक्यूमेंट 10, 12 अदर डॉक्यूमेंट डोमिसाइल अदर तमाम डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने पड़ेंगे। याद रहे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद बाकी तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने पड़ेंगे। जिनके ऊपर रेड कलर का स्टार लगा हुआ वो आपको माइनॉरिटी अपलोड करने हैं। चलिए मैं वन बाय वन करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। 10 के बाद वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर स्टेप 4 वाले टैग पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टेप 4 वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। टर्म एंड कंडीशन जो भी दी गई है आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद लॉक एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना। याद है लॉक वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने लॉक एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ब्लॉक एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिलअप किया था उस पर आपको दोबारा से OTP सेंड किया गया है। अब आपने मोबाइल OTP एंड ईमेल आईडी OTP फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक करना है। आपको दोनों पर अलग अलग OTP सेंड किया गया है। जैसे आप OTP फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने एक बार का ध्यान रखना है इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो न्यू 700 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।